स्वागत है आपका प्रदेश प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। पहाड़ हो या मैदान, लगातार हो रही बारिश लोगों की परेशानी को बढ़ा रही है। बारिश की वजह से जगह जगह जल भराव हो रहा है। यूपी में बारिश कैसे आफत बनकर बरस रही है और अलग अलग शहरों में जल भराव के कैसे हालात बने हैं, वो हम आपको इन 6 तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। इस मुसीबत की बारिश की दर्दनाक तस्वीर कानपुर से आई है, जहां एक जर्जर मकान ढह गया। मलबे में दबकर मां और बेटी की मौत हो गई। तो वहीं कन्नौज की बात करें तो बारिश के कारण स्कूलों और घरों में पानी भर गया। कन्नौज में आलम यह है कि लोगों के घरों में मछलियां तैर रही हैं। तीसरी तस्वीर देखिए लखीमपुर खीरी की। यहां पर सड़कें लबालब है, घरों में पानी भर चुका है। और बाराबंकी की तस्वीर पर भी नजर डालिए, यहां गलियां हो या घर, सब कुछ पानी से लबालब है। जौनपुर और रामपुर का जो थाना परिसर है वो तो पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। शिव की नगरी काशी भी पानी के कहर से अछूती नहीं है। यहां गंगा के उफान पर आने से पुरोहित अपनी चौकियां समेटने लगे हैं, तो वहीं स्थानीय लोगों की भी परेशानियां बढ़ चुकी हैं। उधर काशी में मोक्षदायिनी गंगा उफान पर है। गंगा का जलस्तर प्रति 3 घंटे 1 सेंटीमीटर तक बढ़ रहा है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट गया है। वाराणसी से हमारे संवाददाता नितिश पांडे की डिटेल रिपोर्ट देखिए। तो काशी में खतरे का अलर्ट जारी है। गंगा का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके कारण अब चिंता होने लगी है। कई घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। 3 घंटे में 1 सेंटीमीटर तक गंगा का जलस्तर बढ़ रहा है और इसी के कारण चिंता पैदा हो रही है। पुरोहितों ने अपनी चौकियों को वहां से हटा लिया है। घाटों का संपर्क आपस में टूट गया है। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ मानसून और तेज बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात हैं, तो आज भी यूपी में कई जगह बारिश की खबर है। आज लखनऊ में हल्की बारिश हुई है। अहम खबर आपको बता दें, लखनऊ में आज हल्की बारिश हुई है। शैलेश से अपडेट लेते हैं। शैलेश, यूपी में कई जगह पर बाढ़ जैसे हालात है, लगातार बरसता पानी परेशानी का सबब है। लखनऊ में भी आज हल्की बारिश हुई है। फिलहाल मौसम कैसा है? आस्था, देखिए लखनऊ में लगातार अगर बात करें जन्माष्टमी के दिन से ही बरसात जो है वो शुरू हो चुकी है और उसके बाद आज भी सुबह से कभी तेज कभी धीरे बरसात हो रही है। इस समय बहरहाल धूप निकली हुई है, चटक धूप है, गर्मी और उमस हो चुकी है क्योंकि बरसात लगातार ना होकर धीरे तेज हो रही है, रुक रही है। इस वजह से तो ये लोगों के लिए और ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है क्योंकि जब लोग निकल रहे हैं घरों से तो उन्हें रेनकोट में निकलना पड़ रहा है, फिर एकदम से धूप निकल आती है जो उनको दिक्कत करती है, गर्मी करती है। तो फिलहाल ये मौसम है और मौसम विभाग की माने तो अगले 2 दिन तक उत्तर प्रदेश में फिलहाल हल्की इसी तरह से बरसात का दौर रहेगा, लेकिन 2 दिन के बाद एक बार फिर से तेज बरसात होगी जो 3-4 दिन तक बनी रहेगी। तो फिलहाल ये मौसम विभाग जो है उनका अनुमान है। इस समय की अगर बात करें तो बरसात रुकी है और धूप निकली हुई है। जी हाँ, बिल्कुल। तो फिलहाल धूप निकली हुई है लेकिन हल्की बारिश हुई है। दूसरी तरफ नगर निगम के इंतजामों की बात करें तो कई सारे शहरों से तस्वीरें हमें ऐसी भी मिल रही हैं कि बदइंतजामी की वजह से सड़कें जो है वो तालाब में बदल गई हैं। तो ऐसे में क्या लखनऊ के भी कुछ इलाके इस परेशानी से जूझ रहे हैं? शैलेश, बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए आस्था, जब भी बरसात होती है तो उसके बाद कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन क्योंकि लगातार बरसात नहीं हो रही, तेज और धीरे हो रही है, इस वजह से पानी जो है वो निकलता जा रहा है साथ साथ। तो थोड़ी देर के लिए ये स्थिति आती है लेकिन उसके बाद जो है वो हालात फिर से बेहतर होने लगते हैं। तो शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो मुख्य शहर में इस तरह की बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन जो पुराने लखनऊ का क्षेत्र है वहाँ पर कुछ जगह पर इस तरह की दिक्कत ज़रूर आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ पुराने इलाके जहां पर इंतजाम जो हैं वो नाकाफी साबित होते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिलहाल बारिश रुकी हुई है, ये राहत की बात है लखनऊ में। पर नितिश पांडे से जानते हैं वाराणसी का हाल। नितिश, यहाँ तो कहा जा रहा है घाटों का संपर्क टूट गया है, पुजारियों ने अपनी चौकियां समेट ली हैं, 1 सेंटीमीटर तक लेवल बढ़ रहा है गंगा का लगातार। ताजा स्थिति क्या है? ताजा स्थिति, लोगों में भय है। गंगा का जलस्तर जब बढ़ेगा तो लोगों को परेशानी होगी। किनारे पर जो नाविक हैं वो चिंतित हैं कि पहले कोरोना ने उनका व्यवसाय वैसे ही चौपट कर दिया था और अब मोक्षदायिनी जब बढ़ने लगी हैं तो आगे के दिनों में समस्याएं और उत्पन्न होंगी। आप देखिए, तस्वीर देखिए, हर तरफ गंगा का बढ़ता हुआ जल।
जो नीचे की सीढ़ियां हैं पूरी तरह से जलागोश हैं, किनारे के मंदिर पूरी तरह से डूब चुके हैं। जो सौदा का घाट है वो ऊपर की, अगर कहते जहां सौदा घाट के नीचे होता था अब सीढ़ियों के ऊपर करना पड़ रहा है। हर तरफ परेशानियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी बारिश सुबह से नहीं हुई है, लेकिन जो आसमान में बादल हैं वो ये संकेत कर रहे हैं कि भारी बारिश होगी शाम तक। अगर बारिश हुई तो गंगा का जलस्तर तो बढ़ेगा ही, शहर में भी जल जमाव की स्थिति देखने को मिल रही है। पूरा शहर जैसे तालाब में तब्दील हो जा रहा है, लोगों के घरों में पानी लग जा रहा है। तो पूरी काशी इस समय अस्त व्यस्त सी हो गई है। अगर घाट किनारे आए तो आपको जल ही जल दिखाई देगा, अगर शहर में जाएं और बारिश हो जाए तो हर तरफ तालाब सी स्थिति दिखाई देगी। आम आदमी की बात करें तो कई घाटों का संपर्क टूटा है। जो लोग घाट से घाट यात्रा करते थे वो निराश होते दिखाई दे रहे हैं। कुछ जो पर्यटक हैं वो बिहार से यहाँ पर पहुंचे हुए थे, तो इनसे जानेंगे गंगा की क्या स्थिति देख रहे हैं यहाँ पे। हाँ, बादल है। बातें बहुत। आप बताइए यहाँ पर क्या करने आए थे और क्या स्थिति देखी आपने। यहाँ पर आए थे घूमने के लिए, नहाने के लिए। यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा हो रहा है, बड़ा हुआ है। पानी बढ़ा हुआ है और सीढ़ी ये सब डूब रहा है। तो अगर आप लोग उम्मीद करके आए थे कि घाट से घाट जी। घूमेंगे और पैदल पैदल चलेंगे, बिल्कुल। जी कितने ना उम्मीद हुए। बहुत 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 ना उम्मीद हुए। कुछ युवा भी हैं जो कि घाटों पर घूमने आए हुए थे। आप हाँ। बताइए क्या स्थिति है घाट किनारे। यहाँ पे पानी बहुत बड़ा हुआ है, पहले से बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है। सीढ़ी दिख रहा था, अब सीढ़ी भी डूब चुका है। बिल्कुल तो आप लोगों को नीतीश, घूमने यहाँ में दिक्कत नाविकों को हुई? दिक्कतें हैं कि कोरोना के कारण वैसे भी उनका कारोबार मंदा था। अब ये जलस्तर ऐसे ही बढ़ता रहा तो पता नहीं आने वाले दिनों में क्या होगा। आप हालात पर नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश और शैलेश, आप दोनों का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। कन्नौज में तो 2 दिन की बारिश ने लोगों की जिंदगी किस कदर बेहाल कर दी है वो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ घरों में पानी क्या घुसा, मछलियां तक तैरने लगी। स्कूल हो, घर हो या फिर सड़कें, हर कहीं पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यहाँ तो जिले के कलेक्ट्रेट परिसर और उसकी कॉलोनी तक में बाढ़ आ गई, जिसके चलते कलेक्ट्रेट परिसर में रहने वाले अधिकारी और कर्मचारियों ने छतों से बाढ़ के वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किए। स्थानीय लोगों ने इन हालात का जिम्मेदार नगर पालिका प्रशासन को ठहराया है। तो कलेक्ट्रेट परिसर के घरों में पानी घुस गया, स्कूलों में लोगों के घरों में मछलियां तैर रही हैं। ये देखिए हाल हम आपको दिखा रहे हैं कन्नौज का। 2 तस्वीरें आप देखिए। जल स्तर बढ़ा, शहरों की सीवेज लाइन फेल हुई, सड़कों पर पानी आया, घरों के अंदर घुसा और मछलियां भी तैरने लगी। मतलब घर है या तालाब, ये आप खुद तस्वीरें देखिए और तय कीजिए। लोगों को कितनी दिक्कतें हो रही है आप अंदाजा लगा सकते हैं। घरों से पानी निकालना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बाहर भी पानी ही पानी है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह फेल है। नगर पालिका प्रशासन पर लापरवाही के आरोप लोग लगा रहे हैं। ये स्कूल की बिल्डिंग है, आप दूसरी तस्वीर में देखिए। वैन आधी डूबी हुई है, वाहनों का ये हाल है। मकानों को नुकसान हो रहा है जिनकी नींवों में पानी भर रहा है। इसके अलावा बिल्डिंग में देखिए मछलियां तैर रही हैं, घरों के अंदर मछलियां तैर रही हैं। अलग अलग जतन कर रहे हैं लोग घरों के बाहर पानी निकालने के लिए, लेकिन ये सब कुछ नाकाफी साबित हो रहा है। हमने आपको वाराणसी और बाकी जगहों पर मंडराते खतरे से आगाह किया और अब आपको दिखाते हैं पूरे प्रदेश का हाल कि आखिर कहां-कहां है बेहाली। इस रिपोर्ट में देखिए। बाढ़, बारिश और बर्बादी की ये तस्वीरें वैसे तो मौजूदा हाल की कहानी है और हर साल ही इससे निपटने के उपाय भी खूब सोचे जाते हैं, लेकिन प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं चलता। बाढ़ और बाढ़ से बर्बादी बदस्तूर जारी है। सबसे पहले देखिए लखीमपुर खीरी में शारदा नदी का उफान। सदर तहसील के फूलबेहड़ इलाके के बेड़ा गांव, खगई पूर्वा सहित दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहे हैं और खाने पीने की दुश्वारियां भी बढ़ी। उधर वाराणसी में गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गंगा की धारा यहां घाटों की सीढ़ियों के ऊपर आ चुकी है। कई घाटों का आपसी संपर्क टूट चुका है।
आरती देखने का वीआईपी मंच जलमग्न और अब परेशानियां भी बढ़ने लगी। वाराणसी में मोक्षदायिनी का उफान जारी है। आप देख सकते हैं 1 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जलस्तर की बढ़ोतरी हो रही है और लगातार ये गंगा का जल घाट की सीढ़ियों के ऊपर अब बढ़ता हुआ, आप देखिए कई घाटों का आपसी संपर्क मार्ग पूरी तरह से टूट चुका है। आप देख सकते हैं इन घाटों से चलकर कोई भी जो व्यक्ति है वो घाट से घाट होकर दूसरे घाट तक जा सकता था, लेकिन गंगा के जलस्तर की बढ़ोतरी की वजह से पूरी तरह से इन घाटों का आपसी संपर्क मार्ग बाधित हो गया है और अब गंगा घाट की सीढ़ियों के ऊपर की ओर बढ़ती हुई। आपको बता दें कि प्रशासन बाढ़ के मद्देनज़र पुख्ता इंतजामों के दावे कर रहा है। स्थिति यह है कि अगर प्रशासनिक दावों पर गौर कर लें तो बाढ़ राहत चौकियों को अलर्ट कर दिया गया है, एनडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है और इसके साथ ही जो बाढ़ राहत कैंप हैं वहां पर पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर अधिकारियों को रख दिया गया है। वहीं संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियों का जलस्तर खतरे के निशान की ओर बढ़ने लगा है। बढ़ते जलस्तर की वजह से पक्के घाट और संगम किनारे जाने वाले रास्ते अब डूबने लगे हैं। लोगों में चिंता बढ़ने लगी। दरअसल उत्तराखंड से गंगा में और मध्य प्रदेश में यमुना की सहायक नदियों में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है, जिसके चलते यहाँ हालात काफी खतरनाक होते जा रहे हैं। बात गाजीपुर की करें तो यहाँ गंगा के साथ ही अन्य छोटी नदियाँ भी बहती, जिनमें इन दिनों लगातार पानी बढ़ रहा है। बाढ़ के पानी ने खेतों में लगी फसलों को लील लिया है। किसान परेशान हो गए। प्रतिदिन 1 फुट बढ़ रहा है। बाढ़ आने में ऐसा ही बढ़ाव रहेगा तो 15 दिन में 10 दिन में बोर देगा सब। ग्रामीण इलाके में सारे फसल डूब गई, खरीफ डूब गई, बहुत दिक्कतें आती हैं, जानवर का चारा सब मरा जाता है। उधर उत्तराखंड में बाढ़ और बारिश से और भी बुरा हाल है। गांव के गांव में लोगों की जिंदगी खतरे में। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी कर लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। लोगों की परेशानी ये कि ऐसे हालात में आखिर जाएं तो जाएं कहां। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बारिश से बेहाल जौनपुर जिले का रामपुर थाना झील में तब्दील हो चुका है। शिकायत लिखाने आ रहे लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 2 दिनों से मूसलाधार बारिश के चलते पूरा थाना परिसर उसकी ऐसी हालत हो गई है जैसे मानो कोई झील हो। जो लोग अपनी फरियाद लेकर थाने पहुंच रहे हैं उन्हें लबालब पानी से गुजरकर थाना अध्यक्ष के पास आना पड़ रहा है। रामपुर थाना परिसर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। पुलिसकर्मी अपनी बाइकों से पानी के बीच से होकर थाना परिसर पहुंच रहे हैं। बहरहाल अचानक बारिश रुकने पर पुलिसकर्मियों ने राहत की सांस ली है। लेकिन देखिए ये हाल अपने ही थाने में जाने के लिए जहां रोज ड्यूटी होती है, बाइकों से लोग ये दरिया पार करके थाने तक पहुंच रहे हैं और जो फरियादी हैं वो बेचारे घुटनों तक पानी में डूबकर थाना अध्यक्ष तक आते हैं और अपनी बात कहते हैं। मतलब देखिए शहर शहर किस कदर बुरा हाल है। उत्तर प्रदेश के कई शहरों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। शहर, गांव, कस्बे, बाढ़ का प्रकोप या फिर नगर निगम की बदइंतजामी के चलते जो ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है, सड़कों पर सैलाब आने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। रात भर बरसात में व्यवस्था की पोल खुल गई। जौनपुर का ये थाना है जिसके आसपास इतना दरिया इकट्ठा हो चुका है, एक झील बन चुकी है कि किसी को शिकायत करनी है तो वो घुटनों तक पानी चलकर थानाध्यक्ष के पास पहुंचता है। जिन पुलिस कर्मियों की रोज ड्यूटी इस पुलिस स्टेशन में होती है वो बाइकों पर बैठकर पूरे टायर पानी में डूब जाते हैं, ऐसे बाइक चलाकर परिसर में दाखिल होते हैं। और अब बाराबंकी की तस्वीरें भी देखिए। यहां नगर पालिका परिषद के दावों की पोल खुल गई है। जगह जगह जल भराव से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यहां जमुरिया नाला नदी जैसा दिख रहा है। इसके आसपास के घरों में भी पानी भर गया है। जिले के जीजीआईसी, पुलिस लाइन, केडी सिंह बाबू स्टेडियम और रेलवे ट्रैक में जो पानी है वो पूरी तरह भर चुका है और रेलवे ट्रैक की तो हालत ये है कि वो दिखना ही बंद हो जाए। किसी किसी जगह तो पूरी तरह डूबा हुआ नजर आता है। घरों में पानी, हर जगह जल भराव। यही स्थिति फिलहाल नजर आ रही है। तो एक बार फिर से नगर पालिका परिषद के जो दावे हैं वो खोखले साबित होते दिखाई देते हैं। शहर में जगह जगह जल भराव है, रेलवे लाइन भी उससे अछूती नहीं है। घरों के अंदर पानी है, सड़कें लबालब हैं। टापू में कई इलाके तब्दील हो गए हैं। लोग अपने घरों के अंदर फंस गए हैं।
उधर बहराइच में हो रही बारिश और 3 बैराजों से छोड़े गए लाखों क्यूसेक पानी की वजह से जिले के मैदानी इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। बाढ़ से परेशान ग्रामीण अपने घरों को छोड़कर ऊंचे बांध पर रहने को मजबूर हैं। सरयू और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। वहीं एल्गिन ब्रिज पर घाघरा नदी अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक राहत की कोई व्यवस्था नहीं की गई। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लखीमपुर खीरी में लगातार 2 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं नगर पालिका के दावों को बारिश के पानी ने उनकी पोल खोल कर रख दी है। शहर के कई प्रमुख सड़कों पर पानी भरा हुआ है, लोगों का निकलना दूभर है। यहां तक कि पैदल लोग डिवाइडर पर चल रहे हैं, तो वहीं बाइक, कार, ई रिक्शा सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढों से अनजान अपनी जान जोखिम में डालकर बाहर निकलने को मजबूर हैं। सभी शहर की नालियां चौक हो चुकी हैं। दूसरी तस्वीर में देखा जा सकता है, जो हम आपको दिखा रहे हैं, कि नेपाल बॉर्डर के कई इलाके भी जलमग्न हैं। सड़कों पर भारी बारिश का पानी इधर से उधर निकलता देखा जा सकता है। उधर बारिश की वजह से उत्तराखंड में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन लोगों की परेशानियां बढ़ाने का काम कर रहे हैं। कर्णप्रयाग में बद्रीनाथ हाईवे एक बार फिर से बाधित हो गया है। कल रात ये रास्ता खोल दिया गया था, लेकिन फिर सड़क पर मलबा आ गया, जिससे रास्ता बाधित हो गया। वहीं मसूरी में देखिए, बारिश के कारण लोगों के घरों में 4-4 फीट तक पानी भर गया, जिससे घरों में रखा सामान खराब हो गया। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग सोमवार को भूस्खलन के चलते बाधित हो गया। अभी तक रास्ते को ठीक नहीं किया जा सकता, क्योंकि बारिश मरम्मत के काम में रोड़ा अटका रही है। जो साथ ही अल्मोड़ा में देर रात से लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, जिसके चलते प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। उधर जोशीमठ में भी बारिश से हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। बद्रीनाथ यात्रा के लिए 3 दशक से नासूर बना लामबगड़ स्लाइड 2 दिनों से बंद है। आफत की बारिश से लामबगड़ स्लाइड की पहाड़ी लगातार दरक रही है। लगातार मूसलाधार बारिश और पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, जिससे हाईवे खोलने का काम शुरू नहीं हो पाया है। वहीं कर्णप्रयाग में फिर बंद हुआ है बद्रीनाथ हाईवे। उमा महेश्वर आश्रम के पास मलबा गिरा है। कल देर रात हाईवे खोला गया था, लेकिन एक बार फिर से मलबा गिरने के कारण वो बाधित हुआ है। दोबारा मलबा गिरने से ये रास्ता अब बंद हो गया है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। उमा महेश्वर आश्रम के पास एक बार फिर से मलबा गिर गया। पहले मलबा हटाकर रात से खोल दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ पर मलबा गिरा है, जिसके कारण ये रास्ता बाधित हो गया है। उधर पहाड़ों की रानी मसूरी में भी हाल कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बेहाल है। यहां लोगों के घरों में 4-4 फीट तक पानी भर गया है। नगर पालिका प्रशासन पर लोग लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि नाला बंद होने की सूचना देने पर भी पालिका प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ये हालात बने। वहीं बारिश के चलते जिन लोगों को नुकसान उठाना पड़ा है, प्रशासन ऐसे लोगों को राहत राशि के चेक बांटेगा। तो लगातार बारिश और भूस्खलन के कारण लोगों को कितनी दिक्कतें आ रही हैं, आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए। एक तरफ बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, दूसरी तरफ मलबा गिरता रहता है, जिसके कारण लोगों को हर वक्त जान का डर सताता है। और इस बीच आपको बता दें, एक बड़ी खबर कानपुर से आ रही है। सीएम से मिलने पैदल निकला संजीत का परिवार। सीएम योगी से मिलने लखनऊ के लिए पैदल ही रवाना हो गया है संजीत का परिवार। पीड़ित परिवार सीएम से मिलने के लिए रवाना हो गया है और पैदल ही लखनऊ के लिए निकल पड़ा है। बड़ी खबर कानपुर से ये खबर आ रही है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए संजीत का परिवार पैदल ही रवाना हो गया है। संजीत को न्याय दो, नारेबाजी और पोस्टर बैनर लिए ये पूरा परिवार, जिनको स्थानीय लोगों का भी समर्थन हासिल है, वो पैदल ही निकल पड़ा है। तो पीड़ित परिवार संजीत के अपहरण और उसके बाद हत्या का जो मामला था, उसे लेकर अब सड़कों पर है।
सीएम से मुलाकात करने के लिए वो कानपुर से पैदल ही रवाना हो गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। महंत नृत्य गोपाल दास के संक्रमित होने से चिंता बढ़ गई है। मथुरा प्रशासन ने 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है। महंत नृत्य गोपाल दास के संपर्क में ये लोग आए थे, जिनमें कई संत अधिकारियों ने उनका आशीर्वाद लिया था। इसमें डीएम से लेकर सीएमओ, 2 डॉक्टर, स्टाफ, नर्स क्वारंटीन किए गए हैं। प्रशासन ने सभी लोगों से संपर्क करने को कहा है। तो महंत नृत्य गोपाल दास, जिनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, उसके बाद अब मथुरा प्रशासन ने 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें तमाम संतों से लेकर डीएम, एसडीएम, कई अधिकारी जिन्होंने उनका आशीर्वाद लिया था, नर्स भी उसमें शामिल है, उन सबको क्वारंटीन किया गया है। कुल मिलाकर 40 लोगों की लिस्ट तैयार की है। एहतियात के तौर पर एक कदम उठाया गया है। महंत नृत्य गोपाल दास, जिनके संक्रमित होने से अब प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। होम क्वारंटीन किए गए हैं 2 डॉक्टर, स्टाफ नर्स, डीएम, सीएमओ, जन्मभूमि सचिव कपिल शर्मा, पुजारी भी होम क्वारंटीन है। तो मथुरा से यह अहम खबर, महंत नृत्य गोपाल दास की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद अब प्रशासन चौकन्ना हो गया है और उनके संपर्क में आए 40 लोगों की लिस्ट तैयार की गई है, जिनको होम क्वारंटीन किया गया है। और एक और बड़ी खबर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में अभी सुधार नहीं हुआ है। आईसीयू में वेंटिलेटर पर ही हैं पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी। कोरोना से संक्रमित हुए हैं और इस वक्त आर्मी अस्पताल ने सेहत से जुड़ी जानकारी दी है। उनकी तबीयत में फिलहाल सुधार नहीं देखा जा रहा है। उनकी ब्रेन सर्जरी हुई है, क्लॉट की सर्जरी हुई, इसके अलावा वो कोरोना पॉजिटिव भी हैं। कैंट के आर्मी हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं और आर्मी अस्पताल ने ही सेहत से जुड़ी जानकारी दी है। उनकी सेहत में फिलहाल कोई सुधार नहीं देखा जा रहा है। जिसकी तबीयत उनकी बनी हुई है। आईसीयू में इस वक्त प्रणब मुखर्जी हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। कोरोना पॉजिटिव भी हैं और अभी तक उनकी सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ है। अगली खबर का रुख करते हैं। यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई अहम खबर है, जहां पर 18 अगस्त से स्कूलों में ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी। कोर्स पूरा करने के लिए 31 जनवरी तक का वक्त दिया गया है। फरवरी में प्रैक्टिकल एग्जाम कराने की तैयारी है और मार्च अप्रैल में 10th और 12th की परीक्षाएं होंगी। तो एक तरह से ये कैलेंडर जारी कर दिया है यूपी बोर्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद ने, जहां पर 18 अगस्त 2020 से ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और कोर्स पूरा करने के लिए 31 जनवरी 2021 तक का समय दिया गया है और मार्च अप्रैल में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। तो अहम खबर यूपी बोर्ड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर 18 अगस्त से ऑनलाइन क्लासेस शुरू होने जा रही हैं और 31 जनवरी तक पूरा कोर्स खत्म कर लेना होगा। फरवरी मार्च में एनुअल एग्जाम होंगे। हाई स्कूल मतलब 10th और 12th इंटरमीडिएट की परीक्षाएं करवाई जाएंगी। तो अब जल्द ही ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी यूपी बोर्ड के स्कूल्स में। इसी के साथ इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।